अभी आप देख रहे हैं सिरमौर जिला के उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह में मौजूद अस्पताल का आलीशान भवन, जो करीब 2 साल पहले 10.5 करोड़ की लागत से बना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मरीज अथवा अटेंडेंट निकल रहे हैं अभी यहाँ से। और इसकी हालत अब ये हो गई है कि इसका बाहरी हिस्सा पूरी तरह से धंस चुका है अथवा गिर चुका है, और 1 साल बाद भी इसकी मुरम्मत नहीं हुई और ना ही यहाँ कोई रिटेनिंग वॉल लगाई गई। तो इस तरह निचली तरफ को आप देख पा रहे होंगे, सड़क का काम चला था यहाँ पे। प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत इस सड़क के लिए प्रति किलोमीटर करीब 1 करोड़ का बजट उपलब्ध है। और पिछले साल मार्च महीने में सड़क को चौड़ा करने के लिए यहाँ जो खुदाई हुई थी, वह ज़्यादातर लोग इस भवन के बाहरी हिस्से के गिरने का मुख्य कारण मान रहे हैं। हालांकि पीडब्ल्यूडी के मुताबिक बरसात में ये हाल हुआ है यहाँ, और बरसात में बाहरी हिस्सा धंस गया था इस बिल्डिंग का। मगर आसपास किसी भी गांव में और इस इलाके में बरसात से इस तरह का नुकसान हुआ नहीं हुआ। ना तो किसी का घर गिरा है इलाके में, और ना ही फसलों और ज़मीन का कोई भारी नुकसान हुआ है। तो इस तरह अब बाहरी हिस्सा गिरने से इस भवन को भी खतरा समझा जा रहा है, जो 10 करोड़ की ज़्यादा की लागत से बना है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो टाइल्स उखड़ी है, उन्हें साइड में लगाया गया है ढेर। और अस्पताल में स्टाफ की बात करें तो यहाँ एक ही डॉक्टर बताया जा रहा है पिछले 2-3 दिन से। यहाँ डॉक्टर की एक पोस्ट खाली है, और इसके अलावा प्रदेश सरकार की एक स्कीम के अन्य डॉक्टर यहाँ है। एनएचएम से भी एक डॉक्टर है, और कुल 3 डॉक्टर बताए जाते हैं। मगर इस संस्थान का अपना एक ही चिकित्सक है। और यहाँ जो दूसरे प्रोजेक्ट के एक डॉक्टर है, उनमें से भी वो आजकल यहाँ नहीं बताए जा रहे हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं अस्पताल के भवन की उद्घाटन पट्टी का 5 मई 2022 को इसका उद्घाटन हुआ था। बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ लिफ्ट भी लगी है और तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद है, मगर आज तक केवल तभी ये लिफ्ट चली थी जब इसे चेक किया जा रहा था। इस तरह आसपास आप देख सकते हैं ये किचन है, और सिलेंडर भी रखे हैं, संभवतः ऑक्सीजन के हो। लैब एक बंद है फिलहाल, और दूसरी में अभी काम चला है, 2 लोग हैं। और इस तरह से बिल्डिंग का आप देख पा रहे हैं, मेन गेट के सामने ही ये हिस्सा धंस गया है, और हल्की दरार यहाँ भी दिख रही है। हालांकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के मुताबिक अभी तक बिल्डिंग को कोई ख़तरा नहीं है। तो इस मुद्दे को लेकर थोड़ी देर पहले पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन संगड़ा से बात हुई थी। वो कह रहे अभी बजट उपलब्ध नहीं हुआ है। 35 लाख की प्रपोजल अथवा डीपीआर स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई है, और इस सड़क का जो निर्माण चला है संबंधित ठेकेदार द्वारा निचले हिस्से में कच्ची दीवार अथवा रिटेनिंग वॉल लगाई जा रही है, क्रेट पाइल। मगर जो मेन दीवार की मुरम्मत का काम शुरू होना बाकी है। बीएमओ से भी बात हुई थी, वो बीएमओ के मुताबिक यहाँ इस भवन का जब निर्माण हो रहा था तो करीब 1.25 करोड़ का बजट बचा है, मगर पीडब्ल्यूडी के अनुसार इसे मुरम्मत अथवा इस दीवार के लिए डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, और विभाग के प्रमुख अथवा एचओडी स्तर पर ही ऐसा हो सकता है। तो कल संगड़ा ब्लॉक अथवा उपमंडल के ही हरिपुरधार में मुख्यमंत्री का दौरा भी है। हालांकि आचार संहिता के चलते सीएम केवल वोट की अपील करेंगे कांग्रेस कैंडिडेट सुल्तानपुरी के लिए, जो शिमला संसदीय क्षेत्र का है।
और भवन की हालत आप देख पा रहे होंगे। एम्बुलेंस यहाँ की एक ख़राब पड़ी है, बाकी एक इस तरफ को खड़ी है और लोगों का आना जाना यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ इस भवन की बदहाली और मुरम्मत ना होने के लिए क्षेत्र के भाजपा नेता यहाँ स्थानीय एमएलए और विधानसभा उपाध्यक्ष पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं के अनुसार भाजपा की सरकार के समय में बने इस भवन में ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही अथवा घपले से ये हाल हुआ है। अदरवाइज 2 साल में ये भवन का बाहरी हिस्सा इस तरह नहीं गिरता है। और स्टाफ के अभाव और यहाँ विभाग की अनदेखी के चलते मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ती है। हालांकि नर्सिंग स्टाफ यहाँ पूरा बताया जा रहा है और अगर जल्द इस धंसने वाले हिस्से की मुरम्मत नहीं हुई तो इस बरसात में भवन को भी खतरा हो सकता है। दूसरा, नियमों के मुताबिक यहाँ इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं है इस बिल्डिंग में कहीं, और अग्नियत व इस तरह की किसी घटना की सूरत में लोगों को बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ अभी लोग बाग और भवन की काफ़ी समय से लगातार अनदेखी जारी है और नेताओं के विकास के बड़े बड़े दावे यहाँ खोखले साबित हो रहे हैं। और इस हिस्से में यहाँ रेलिंग हुआ करती थी और लाइट्स भी लगी थी जो गिर गई है, और ना तो तब से इन लाइट को ठीक किया गया और ना ही इस हिस्से की मुरम्मत की गई। तो निचली तरफ को आप देख सकते हैं रिटर्निंग वॉल का काम चला है, ग्रेट वायर जिसे कहते हैं, और इससे ठेकेदार और विभाग के अनुसार संभवतः इसके बाद यहाँ लैंडस्लाइड होना बंद हो जाए। और आप देख सकते हैं जो नुकसान होना था वो हो चुका है और कभी भी ये दीवार पूरी तरह गिर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो बिल्डिंग भी खतरे में है। और विभाग के संबंधित अधिकारियों के अनुसार बजट की ज़रूरत है इसके लिए 35 लाख, और जो पहले का बजट बचा है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1 करोड़ के आसपास, 1.25 करोड़, उसे इसमें खर्च करने में विभाग असमर्थता जता रहा है।